नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी खबर हिसार से। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर उदयभान समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, आफ्ताब अहमद भी मौजूद। तो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मंच पर उदयभान समेत कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और मंच की हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी मंच पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर और यहां से कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर मौजूद हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। मंच पर भी जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है पहुंचे हुए हैं और हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम जो हैं कार्यक्रम में पहुंच गई हैं और यहां से वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए 24 के लिए नजर आएंगे। भारी भीड़ वहां पर कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम यह है। तो कांग्रेस लगातार विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए तो हिसार में ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है वो हो रहा है और भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला काफी दिलचस्प है। ऐसे में हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत हिसार पहुंचे हैं और मंच पर आपको नजर आ रही हैं और यहां से वो कुछ ही समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा इस समारोह में हुड्डा समर्थक इस समारोह में गुलाबी पगड़ियां पहनकर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश में अब तक 8 जगहों पर यह कार्यक्रम जो है वो हो चुका है। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार हुड्डा हिसार में आज एक बड़ी जनसभा कर रही हैं। हालांकि दीपेंद्र हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यहां पर निकाल चुके हैं और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। 20 अगस्त को हिसार में इस कार्यक्रम के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। कार्यक्रम में आने वाले नेता अपने काफिले और अपनी पूरी टीम की सेल्फी उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। ऐसे में गुटबाजी में फंसी कांग्रेसियों को अब आला नेताओं को अपनी वफादारी का साबित करना होगा। और हम सीधी तस्वीर इस वक्त मंच की आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही समय में यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देते हुए उन्हें नजर आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने बाकायदा टी शर्ट्स ऐसी पहनी हुई हैं जिसमें दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है और इसके उपलक्ष्य में भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है।
मंत्री, आपके लोकप्रिय साथी आदरणीय जयप्रकाश जी, हिसाब से कांग्रेस की एक मजबूत कांग्रेस की हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह राठियान जी, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण और सभी वो साथी जो बोल लिए उनका मैं नाम ना लेके थोड़ा समय बचा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भी है, उमस भी है, मगर जो साथी जिनको बोलना था लेकिन नहीं बोल पाए, मैं उन सबका नाम आपके बीच में मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जाम, चारों तरफ जाम। और पहले जब मैं आज 10 बजे के करीब हम आए तो उस वक्त मैयर तक था और बाद में हाथी तक। ऐसे रिकॉर्ड गर्मी में और रिकॉर्ड उमस में आपकी रिकॉर्ड हाजिरी कुछ बता रही है। जिनको जो समझना है वो समझ लो, ये हरियाणा में बदलाव की आज आपने, और ये अपनी परीक्षा, ये आपने अपनी परीक्षा दी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, अपने सभी साथियों का इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस साल का सबसे ठंडा दिन जनवरी 6 को पानीपत में रिकॉर्ड बना था, और इस बात का सबसे उमस और गर्म दिन आज हिसार के अंदर रिकॉर्ड। हमारे भाई जिनको बोलना था, भाई केशव जांगड़ा जी, भाई योगेंद्र योगी जी, भाई कुलवंत मौर्य जी, प्रोफेसर राजेंद्र मौर्य जी, जगदीश राय जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, दिलबाग संगील जी, दिनेश डोला जी, बलराम कटवाल जी, अरविंद शर्मा जी, राजेश कासनिया जी, सुमन शर्मा जी, मास्टर सतवीर जी, गिल्लू जी, सुरेंद्र बंगाल जी, सत्येंद्र सारंग जी, सुखबीर टूडी जी, कालू पंडित जी, जयसिंह पाली जी, किरण मलिक जी, प्रदीप कोहली जी, ये सभी वो नाम जिनको और भी बहुत से साथी हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी जितने आप पहुंचे हो यहाँ, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुंचे हो उससे कई गुना अभी पहुंच नहीं पाए। ये आपको भी पता, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको, क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। दो पार्टियां हैं, दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका
अच्छी क्वालिटी के अनाज की बात हो। जो प्रदेश गरीब कल्याण में चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो। जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर 1 हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर 1 बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वैट अगर कहीं है, तो इस खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था, आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था, 10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी को अपनी मांग के लिए, जैसे ये बैठे आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारे कर्मचारी दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पे लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी, व्यापारी, किसान कोई धरना नहीं हुआ। उस प्रदेश में, इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको किसान से लेकर मजदूर तक जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हुआ साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानी खेड़ा पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। आज उस प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, और स्कूल बंद और मर्ज करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने में बैठने में मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों में ताले लग रहे हैं। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस खट्टर सरकार से, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार की 6 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के कोने कोने में, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा के गांव और देहात में कुल मिलाकर 641 पीएचसी और सीएचसी में से 476 यानी कि 3/4 75% पीएचसी और सीएचसी छोटे अस्पताल अगर बने तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार में बने। वहां एक कोई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की तो दूर की बात है। आज वहां ऐसी व्यवस्था आ गई, गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज का गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज हो गया, और गरीब के बच्चे के पहुंच के बाहर मेडिकल की शिक्षा हो गई। 40,000 फीस थी मेडिकल कॉलेजों में, आज 40 लाख की फीस। गरीब के बच्चे मेडिकल कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट्स, उनको भी धरने में बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति, वो प्रदेश जो खिलाड़ियों के मान में, जो अभी कह रहे थे अभिनंदन, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में जिस प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, 750 खिलाड़ियों को सीधा भर्ती किया गया था, जिसमें भाई विजेंद्र कौशल भी शामिल थे। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से ये निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं, आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत बहाएं, गंगा में आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं कि ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, और भी किसी की बेटियां थी जिनको घसीटा जा रहा, मगर उस प्रदेश में आज ऐसा उदाहरण सेट करने का काम। तो कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हिसार में लगातार जारी है। आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया, पहले हर क्षेत्र में नंबर 1 था हरियाणा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।